प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। वो रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर होता है। इसको वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हैं आप। अरे तीन नाम बोल रहा है, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। इसका मतलब कुछ तो न कुछ लोचा है। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया की जितने भी सर्किट में अगर एसी की बात करेगा तो आरएमएस की बात करेगा। आरएमएस मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। क्लियर है? मैंने बोला इस दुनिया में जितने भी एसी सर्किट की बात करेगा तो आरएमएस वैल्यू से जोड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है मीटर, वो आरएमएस वैल्यू, एसी का आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। किसका मेजर करता है बेटा? आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो आइए सीखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है। क्लियर? रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ एसी। देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, अरे इसमें तो तीन नाम बोल रहा है। रूट मीन स्क्वायर बोल रहा है, उसको इफेक्टिव बोल रहा है, और ये वर्चुअल बोल रहा है। तो बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो लिखता हूँ और समझता हूँ इस बात को क्या कह रहा है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो ध्यान से, देखो लिख रहा हूँ, इस चीज को समझ रहा हूँ। एसी, एसी में होता है अल्टरनेटिंग करंट। आपका चैप्टर है 7 नंबर, एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, समझो बातों को। ये 7 नंबर चैप्टर हम लोगों को है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बोलो तो एसी बोलते, इसको बोल लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों को देखना है ऑफ एन एसी। यहाँ से जल रहा है, इसे रखता हूँ इसको। चलो देखो अब समझ में आएगा बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ लोगे। थोड़ा टेबल को उधर रखने दो पहले। देखो तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है उसको समझते हैं पहले हम लोग। देखो देखो ध्यान से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी उसको समझते हैं। चलो देखो क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा बच्चों। रूट मीन स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर? चलो दिख रहा, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मीन्स बोलेंगे आर एम एस, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर एम एस और आर एम एस ऐसे भी लिख सकते हो। रूट मीन स्क्वायर आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी। एसी का आरएमएस वैल्यू कहते हैं हम लोग किसको, पहले इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये वीवीआई टॉपिक है। चलो देखो ध्यान से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव इफेक्टिव वैल्यू, और इसी को बोल सकते हो आप, इसी को बोल सकते हो वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर है? चलो देखो ध्यान से बेटा, पहले इसको समझते ये होता क्या है। अगर किसी रेसिस्टेंस से, मैं बोल रहा हूं अगर किसी रेसिस्टेंस से, यदि फिर किसी रेसिस्टेंस से एसी और डीसी सेम टाइम तक सेम रेसिस्टेंस से अगर सेम हीट जनरेट करता हो, सेम हीट प्रोड्यूस करता है, तो डीसी का जो वैल्यू होता है वो एसी का आरएमएस वैल्यू के इक्वल माना जाता है। फिर वापिस बोलता हूँ, सीखो बातों को। मैंने बोला एसी का, ऐसे रहने दो, रुको एक मिनट लोगे। मैं बोल रहा हूँ जो डीसी का वैल्यू जो होता है वो एसी का आरएमएस वैल्यू होता है। माने किसी रेसिस्टेंस से आप सेम हीट जनरेट करवाते हो, सेम माने सेम रेसिस्टेंस से सेम टाइम तक अगर प्रोड्यूस करने के बाद,
फ्लो करने के बाद सेम हीट अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं एसी का आरएमएस वैल्यू। क्लियर है? देखो बेटा, ये रहा आपके सामने, रहा नहीं आ रहा है, ये रहा आपका एसी। एसी बोलो तो अल्टरनेटिंग करंट, और ये आपका रहा डीसी। डीसी बोलो तो डायरेक्ट करंट। ये क्लियर है? दो करंट मैंने लिया हूँ, एसी और डीसी। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग सेम रेसिस्टेंस से प्रोड्यूस करता हूँ। ये देखो, ये सेम रेसिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। ये एसी इधर से जाएगा, इधर से डीसी जाएगा। बात को गौर से समझिए बेटा, एसी इधर से आएगा, डीसी इधर से जाएगा, सेम हीट माने सेम रेसिस्टेंस आप प्रोड्यूस करेंगे इसको। ये सपोज दैट रेसिस्टेंस इसके अंदर में रेसिस्टेंस है, ऐसे बना लो या आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेसिस्टेंस बना ही देता हूँ, डायरेक्ट सिंपल लगेगा। ये देखो ध्यान से, ये सेम रेसिस्टेंस से प्रोड्यूस जाएगा, सेम रेसिस्टेंस जाएगा एसी और डीसी। तो ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। ये सेम अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा तो ये सेम अमाउंट ऑफ हीट, कट तो नहीं रहा, सेम अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। चलो कट जाता है, थोड़ा सा पीछे से बना देता हूँ इसको, देखो ध्यान से देख लो, क्योंकि यही मेन सर्किट और इसी को समझना है। जैसे देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये एसी है, एसी बोलो तो अल्टरनेटिंग करंट है, और ये किसी रेसिस्टेंस से जाएगा। चलो अभी जाएगा नहीं, जाने देंगे इसको, चलो रेसिस्टेंस से जाएगा। और ये डीसी है, डीसी माने डायरेक्ट करंट। क्लियर है? अब इसको हम लोग ले जाएंगे सेम रेसिस्टेंस से, ये सेम रेसिस्टेंस है, आर है, ये रेसिस्टेंस लिख दूंगा इसको। ये डीसी और एसी, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस लिखेंगे बेटा। और ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसी एसी का जो डीसी का जो वैल्यू होगा वो एसी का आरएमएस वैल्यू के इक्वल माना जाएगा। फिर से समझो बातों को, तो द वैल्यू ऑफ डीसी इज नोन एज आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। यानी आरएमएस ऐसे लिख दो, या वैसे भी लिख सकते हो, लिखा हुआ है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। एसी का क्या होगा बेटा, आरएमएस वैल्यू होगा। ये लाइन है यहाँ आपके सामने। क्लियर है? चलो देखो, समझो बातों को। तो हम लोग निकाले थे एवरेज वैल्यू। फुल साइकिल में क्या था, 0 था, और हाफ साइकिल में 2I0/π था। फिर से फुल साइकिल में 0 था और हाफ साइकिल में 2I0/π था। तो देखो ध्यान से, करंट क्या होता है, आपने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपन टाइम होता है। चार्ज अपन क्या होता है, टाइम होता है। अब देखो ये फुल साइकिल का बात करेगा, फुल साइकिल बनाएंगे यहाँ पर हम लोग। ये टाइम है, ये फुल साइकिल है। फुल साइकिल में देखो ये प्लस है और ये माइनस है। फुल साइकिल में टाइम पीरियड जो होता है वो टी होता है। यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड क्या लेगा, ये जिसको 1 साइकिल बोलते हैं। ये काल बोलोगे बेटा 1 साइकिल, ये 1 साइकिल है। देखो समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, दिक्कत नहीं हो रहा है? चलो दिक्कत नहीं हो रहा बेटा को। चलो देखो, तो 1 साइकिल में टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड टी होता है। अरे क्या होता है, टाइम पीरियड टी होता है। कितना होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, टी होता है। तो देखो टाइम पीरियड टी बात कर रहा है, अब दिख रहा, टाइम पीरियड कट जा रहा है ना। चलो थोड़ा ऊपर से कर देता हूँ इसको। टाइम पीरियड टी होता है, यहाँ लो, ये टाइम पीरियड टी की बात करेगा। ये फुल साइकिल है, यहाँ 2π होगा, यहाँ पाई होगा, ये ओरिजिन पॉइंट से चला है। चलो सपोज डेट ये टाइम पीरियड, ये 1 साइकिल होगा, क्या होगा 1 साइकिल, कहाँ तक, यहाँ तक। और टाइम पीरियड इसका क्या होगा, टाइम पीरियड टी होगा। चलो देख लो, समझ गया इसको, टाइम पीरियड टी होगा। आय का इक्वेशन जो बताए थे बेटा, आय का इक्वेशन क्या होता है,
अरे बढ़िया है। आई इजिकल टू बताए थे आई नॉट साइन ओमेगा टी बताए थे, यही तो फॉर्मूला था आपके सामने रहा। चलो ये आई का फॉर्मूला आ गया हम लोग सामने साइन फंक्शन में। अब इसमें हम लोगों को निकालना है एवरेज का स्क्वायर, एवरेज वैल्यू का। देखो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है किसी भी एवरेज वैल्यू के स्क्वायर का रूट अंडर करना, स्क्वायर का रूट अंडर करना। क्लियर? यानी मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है? चलो आओ सीखते हैं पहले इसको हम लोग। तो करंट आई इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई डी टी। क्लियर है? ये तो बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, आ भी रहा है, बहुत बार पढ़े हैं इस चीज को। तो आओ सीखते हैं पहले इसको हम लोग। तो ये आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तेरे सामने रहा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आया नहीं, इसको हम लाए हैं यहाँ पर स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बहुत साइड से आया है। ठीक है? अब देखो आई एवरेज द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू, माने आई एवरेज निकालेंगे, आई एवरेज का स्क्वायर, आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से आई एवरेज का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर माने एवरेज ऑफ स्क्वायर वैल्यू का, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग पहले। तो देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डी क्यू का होता था, तो यहाँ पर होगा 0 से t तक इंटीग्रेशन और आई स्क्वायर डी टी, और बाय क्या होगा 0 से t डी टी। ये इंटीग्रेशन हो गया बेटा, इंटीग्रेशन हो गया 0 से t आई स्क्वायर डी टी और 0 से t डी टी। ये होता है एवरेज वैल्यू का स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया हम लोग सामने। अब इसी में मॉडिफाई करना है, इसी में काम करना हम लोगों के सामने। फिर से सुनो बातों को और समझो। ये जो बेटा लिखा हुआ है यही मॉडिफाई रूप है माने करंट का। आई एवरेज, आई ए भी मीन्स आई एवरेज होता है एवरेज वैल्यू का स्क्वायर 0 से t तक आई स्क्वायर डी टी और 0 से t डी टी। क्लियर है? समझ रहे हो बात को, सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? बताओ कोई दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत है, समझ। हाँ प्लस माइनस है, अच्छा प्लस माइनस लिख पा रहा हूँ। चलो बेटा बोल रहा प्लस माइनस लिखने के लिए, बहुत बढ़िया बहुत खूब। चलो देखो लिखवा लिया, चलो ठीक है, अब सही है। चलो ठीक है, अब देखो आई स्क्वायर है, इसका वैल्यू रखेंगे आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी तो रहेगा। और ये कहाँ से कहाँ 0 से t फुल साइकिल के लिए 0 से t तक दे दिए। और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है बाबू, थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ इसको, देख लो ध्यान से समझ लो। ये 0 से t तक इंटीग्रेशन लगाए हैं यहाँ पर, 0 से t तक इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए। और नीचे का इंटीग्रेशन t होगा अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो आई नॉट स्क्वायर ऊपर से बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर ऊपर से बाहर आ गया। अब देखो एक टर्म और चलो, 0 से t तक इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी रहेगा, रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, t माइनस 0 आ गया। क्लियर है? ये समझ गया। अब देखो t, तो ये फार्मूला आ गया हम लोगों के सामने, क्या आएगा आई एवरेज का स्क्वायर बेटा, आई एवरेज है, ये एवरेज वैल्यू है, इसको एनालिटिकल फॉर्म में भी हम लोग सीखेंगे आसान तरीका से। तो देखो आई नॉट स्क्वायर ऊपर में बाहर आएगा और नीचे से t बाहर कर लो, ये 0 से t तक इंटीग्रेशन और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये फार्मूला आ गया हम लोगों के सामने, फार्मूला आया नहीं, इसमें पुट करना है हम लोगों के। आपने पढ़ा है cos 2 थीटा क्या होता है, अरे होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है ना। चलो होता है। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर किए इसको इधर 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, आने दे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 आएगा। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा,
ओमेगा टी पढ़ा है, तो ओमेगा टी यहाँ पर रखो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इजिकल टू बेटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये फार्मूला आ गया हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। अब इसी फार्मूला को यहाँ पुट करो, देखो ध्यान से 10, या इसे सिंपल लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे तो लिखो ध्यान से। आई एवरेज का स्क्वायर इजिकल टू तेरे सामने है आई नॉट का स्क्वायर बाय टी, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? और ये डी टी रहा तो डी टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आसान ही तो है, भारी तो नहीं लगेगा। भारी लग रहा जी? भारी नहीं, आसान है, देखो सीखो ध्यान से, इतना इजी है। अब देखो ये आई एवरेज का स्क्वायर, आई एवरेज का स्क्वायर माने एवरेज वैल्यू का स्क्वायर निकालना है बेटा, ठीक है? ये देखो आई नॉट स्क्वायर बाई टी। अब देखो ये 0 से टी तक इंटीग्रेशन करेंगे इस साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बाय 2 रखेंगे इसको, और डी टी तो बाहर से डी टी रहेगा। क्लियर है? चलो सीख रहे हो, बात को समझ रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। अब देखो आगे 2 को यहाँ कर लो, तो आई एवरेज का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई 2t ऐसे रहा। ये 0 से t तक इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बेटा पढ़ना जानते हो आप, इसका मतलब डी टी से इसमें मल्टीप्लाई और डी टी से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो करिए एक बार और, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। चलो देखो ये स्क्वायर मैंने ब्रैकेट यूज करेंगे, 0 से टी डी टी वन से मल्टीप्लाई डी टी होगा माइनस 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ये रहा तेरे सामने, ऐसा आ गया, यानी दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, चलो एक नज़र देखो, थोड़ा सा देख लो, देखो जल्दी से, कहीं पे दिक्कत है तो पूछो। देख लिया? चलो देख लो, जल्दी से देखो। अब आगे निकलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखो मीन और एवरेज, चलो हो गया, देख लिया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गई बात और सीख गए बात को। अब देखो इसमें करते क्या हम लोग, यहाँ तक तो सीख गए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो उधर मिटाएं। चलो समझ लो, फिर से एक बार तेजी में समझा देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को हम एसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर है? क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। करंट चार्ज बाय टाइम होता है तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों पर स्क्वायर हो गया। आई एवरेज का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 से टी तक आई स्क्वायर डी टी। यही मेन फॉर्मूला याद रखना आपको, और कुछ नहीं है, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। एवरेज क्या होता है, इसका एनालिटिकल मेथड भी हम लोग देखेंगे, एक लाइन में प्रूफ होगा। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो देखो, इस मेथड से हम लोग यहाँ तक कर लिए। अब देखो आगे आता हूँ, इसको मिटा लेना। चलो फिगर मिटाता हूँ। अब आ रहा हम लोग सामने, अब देखो, देखना क्या हो रहा, प्रूफ हो जाएगा। देखो ये लाइन खींचता हूँ, लाइन खींचते हुए देखो कैसे खींच रहे हैं। सीख लिया लाइन खींचना? चलो देखो, लाइन खींचना भी सीखना है। देखो ध्यान से, आई एवरेज, बढ़िया है यार, क्या बोल रहा है ये, कह रहा आई नॉट का स्क्वायर बाय 2t कह रहा। चलो कहने दे, ये 0 से t तक इंटीग्रेशन है, तो 0 से t और dt का इंटीग्रेशन t होता है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक लोगे, इसको ले लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं? दिक्कत है, चलो ठीक है। अब देखो cos ओमेगा टी डी टी माने cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस, ये देखो साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, ये t तक इंटीग्रेशन जाएगा। अरे क्या बोला इसने, बहुत बढ़िया बोला है। यानी cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2 ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। जो कांस्टेंट है वो 2 ओमेगा को हम लोग नीचे कर लिए। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये हो जाएगा अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। इतना तो आ रहा है आपको,
और समझ भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दिक्कत है जी? नहीं है दिक्कत। चलो सीखो। अब देखो ये 1/2 ओमेगा माइनस तो रहेगा तो माइनस लिख दो, 1/2 ओमेगा लिखो। ये क्या रहा? साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी, कहाँ से कहाँ, 0 से टी तक। अब बेटा आपने पढ़ा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? 2 पाई बाई टी पढ़ा है। क्या पढ़ा बेटा? 2 पाई बाई टी पढ़ा है। तो लो तेरे सामने रहा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। क्या बात है, बढ़िया है यार, ये तो अच्छा दे रहा है। -2 बाय ओमेगा, और ये क्या देगा? एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। और ओमेगा इक्वल टू आपने पढ़ के आया है, नहीं पढ़ के आया तो पढ़ा देता हूँ। ये हो जाएगा साइन 2 पाई माने 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट टी रख दिया, माइनस साइन 0 रख दिया, एक बार 0 रख दिया। क्लियर है? ये ऐसे लिखो बढ़िया से, साइन 0 ब्रैकेट बंद, ऐसे हो गया। इंटीग्रेशन तो आपको आ रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन आ रहा है। देखो ओमेगा का वैल्यू क्या रखे यहाँ पर? 2 पाई अपॉन टी रखा, तो 2 पाई अपॉन टी ओमेगा की जगह पर, स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बिल्कुल इजी है। और एक बार 0 रखेंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो तेरे सामने टी टी कैंसिल हो गया, सामने ही तो कर रहा हूँ ना। और ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये t माइनस 1/2 ओमेगा रखने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा साइन 4 पाई और माइनस साइन 0। वाह क्या बोला इसने, साइन 0 डिग्री आ रहा है ना। अब देखो साइन 0 का मतलब होता है 0, और साइन 4 पाई का मतलब भी होता है 0। क्लियर? अब देखो यहाँ पर साइन 4 पाई मीन्स साइन 720 डिग्री दिख रहा है, जब जगह है तो यहीं से लिख देता हूँ। साइन 4 पाई साइन, देखो 18 चौक 72, 720 डिग्री मीन्स साइन 0 के इक्वल होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? 0 हो जाएगा। क्लियर है? और साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। और सुनना मत, सुनना घटेगा तो क्या होगा? सुनना नहीं होगा? अरे होगा ना? तो सुनना मत, सुनना घटेगा, सुनना। आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू का रखोगे t माइनस 1/2 ओमेगा, 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 सुनना। और सुनना मत, सुनना घटेगा तो क्या होगा? सुनना। तो लो सुनना ये हो गया नहीं, और सुनना सुनना तो सुनना नहीं होगा। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय, आई नॉट स्क्वायर अच्छा से लिखवा लो, क्या दिक्कत होगा? आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू टी। चलो एक लाइन और चलते हैं, 2 ओमेगा इंटू 0 आएगा। पूरा तोड़ के देखो, यहाँ तक समझ गया? देखो एक नज़र, देख लिया? अच्छा से देखो इसको, पहले देखो कैसे कैसे किया हूँ, देखो तेरे सामने किया हूँ, देखो थोड़ा सा, ये बात समझ में आ गया आपको? अब देखो टी कैंसिल हो जाएगा, टी क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमको निकालना है मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। चलो देखो मिटा ले इसको। तो तेरे सामने अब आएगा हम लोग इस लिए ये लंबा कैलकुलेशन, एसी इसी पे बेस्ट है। अरे एसी का मतलब ही होता है आरएमएस वैल्यू। देखो इसीलिए तो इसका 3 नाम दिया है, कुछ तो लोचा है यार इसमें, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। आसान ही तो है, भारी तो नहीं है। और भारी कैसे लगेगा जी? कॉन्सेप्ट है सबका अपना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, देखो बेटा सो रहे हो, देखो ध्यान से देखो इधर, क्यों सो रहे हो अभी इतना जल्दी? देखो ताई एवरेज का वैल्यू तेरे सामने रहा, सोना नहीं है, बैठो सही से। तो आई एवरेज का स्क्वायर का वैल्यू बेटा रहा आपके सामने, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, और सुनना से गुना तो सुनना, यानी t माइनस 0 आएगा। तो ये t माइनस 0 तो t आएगा ना। आई एवरेज का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू टी कैंसिल, आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा बैक चलो, ये एवरेज स्क्वायर का वैल्यू निकला,
बैक में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि एवरेज वैल्यू जो होता है उसके स्क्वायर का हम लोग रूट करते हैं तो आरएमएस वैल्यू निकलता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलता है। फिर से समझो बात को, मैंने बोला कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो जो एवरेज वैल्यू का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं उसका रूट अंडर करते हैं। तो लो तेरे सामने रहा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दिक्कत वाली बात तो है नहीं यार। नाम सिर्फ 3 गो रख दिया इसका, क्या क्या रख दिया है, आरएमएस वैल्यू बढ़िया है, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। क्या है देखो यहाँ, सही से बैठो, सो रहा है अभी तुरंत इतना जल्दी। चलो देखो, तो आई एवरेज निकल गया हम लोग सामने इतना। अब देखो आई आर एम एस माने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसको बोलेंगे रूट मीन, यहाँ लिख दूँ, चलो यही लिखता हूँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। करंट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगाने दे, चलो लगाओ यहाँ पे, देखो ध्यान से। इसको आई आर एम एस ऐसे लिख सकते हो बच्चे, और इसको आई आर एम एस ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर डॉट दे देता है, घबराना नहीं, बात वही है। जब भी एसी सर्किट की बात करेगा तो आरएमएस की बात करेगा। हॉट वायर एमीटर जो होता है एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करता है। किसको मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। और किसको मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये होता है रूट ऑफ, ये देखो रूट लिखा हूं तेरे सामने, लिखा हूं मीन और मीन वैल्यू भी लिख सकते हो, लिख दो पूरा, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। क्लियर है, यही तो होता है। ऐसे जीना भरा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंडर मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। देखो बेटा, और इस चीज को हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, आई एवरेज का स्क्वायर, देखो ध्यान से, आई एवरेज का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आया, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग रूट अंडर आई एवरेज का स्क्वायर, यही लिखोगे। समझ रहे हो बात, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, या लिखेंगे मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। तो आई एवरेज का स्क्वायर निकाले हम लोग, यहाँ पर निकला हुआ आई नॉट स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ पर रख दोगे आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का रूट अंडर। अब आई नॉट स्क्वायर आप तो बेसिक जान रहे हो ना जी, बढ़िया है यार, बहुत अच्छा जा रहा है। आई नॉट का स्क्वायर मीन्स क्या, आई नॉट होगा, फिर सो रहा है देखो, तो आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट हो जाएगा और बाय रूट 2, ये हो गया आरएमएस वैल्यू। मीन्स आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपके सामने रहा नहीं, ला रहा हूँ, देखो आई नॉट बाय अरे आई नॉट बाय लिखा हो गया, आई नॉट बाय रूट 2, ये बेसिक फार्मूला है, इसी का पूरे इसी चैप्टर में यूज है। क्लियर है, आई नॉट बाय रूट 2, इसको मॉडिफाई करेंगे तो आई नॉट बाय, देखो ध्यान से, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इसी चीज को, आई नॉट बाय थोड़ा बड़ा कर ले इसको, इसी वैल्यू को थोड़ा अच्छा से कर देता हूँ, देखो ध्यान से, आई नॉट बाय रूट 2 इंटू, अरे यार, रूट 2 इंटू रूट 2 बाय रूट 2। क्लियर है, अब देखो आई नॉट इंटू रूट 2 वैल्यू 1.414 होता है, और बाय क्या, मेन बेसिक फॉर्मूला ये है हम लोग सामने, और रूट 2 का रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 का मतलब रूट माने 2 आएगा, तो आई नॉट इंटू 1.414, फिर सो रहा, देखो यहाँ ध्यान से, बाय 2 से काटेंगे 0.707 आएगा, ये तेरे सामने का वैल्यू। तो आई आर एम एस का वैल्यू आज से याद रखना है आपको, ये आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2 10 नहीं पढ़ना, या नॉट बाय रूट 2 या 0.707 आई नॉट, इसी को बेटा बोलते हम लोग
इसी का नाम है वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को प्रूफ लिखा गया है यहाँ पर, वर्चुअल वैल्यू को आई भी लिख सकते हो आप, आई वर्चुअल, और इफेक्टिव वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू इसी को बोलते हैं, क्या क्या बोल रहा है, आई इफेक्टिव लिख सकते हो, इफेक्टिव। क्लियर है, ऐसे लिख दोगे आप। क्लियर है, ये आपके सामने रहा, आई ई डबल एफ इफेक्टिव होता है। क्लियर है, ये होता है आरएमएस वैल्यू। इफेक्टिव कट रहा, चलो दिखा देता हूँ। आई इफेक्टिव है, आई इफेक्टिव है, देखो ध्यान से। चलो लिख दूंगा ऊपर में इसको। तो ये चीज है हम लोग सामने, आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका है। आरएमएस आई नॉट बाय रूट 2 बेसिक फार्मूला है, 0.707 आई नॉट। तेरे सामने आया है ये चीज, ये 0.707 आई नॉट, ये हो गया करंट का आरएमएस वैल्यू। अब देखो 10 इसी प्रकार रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसका कैसे निकालते हैं देखो, पहले समझ लो इसको और सीख लो। चलो सीख लिया, मिटा लें, चलो मिटाता हूँ। निकालने का तरीका सीख गया आप और समझ भी गया। अब रूट मीन स्क्वायर, देखो ध्यान से, इसको डाटा में लिख देता हूं पहले। करंट का जो वैल्यू निकलेगा हम लोग सामने, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इसके बाद तो छोटी छोटी बातें आएगी आपके सामने जो बहुत छोटा होगा, देखो ध्यान से। तो आई आरएमएस थोड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत? इसी को आई कहीं कहीं ऐसा लिखता है, कोई दिक्कत? आई नॉट बाय रूट 2 लिखोगे या 0.707 आई नॉट लिखोगे। इसी का नाम है हम लोगों के सामने इफेक्टिव वैल्यू। पहले तो आरएमएस वैल्यू पढ़ोगे, इसको आरएमएस वैल्यू पढ़ लोगे, रूट मीन कैपिटल में लिखवा लो। चलो आरएमएस वैल्यू लिख दिया, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू लिखेगा तो आई ई डबल एफ इफेक्टिव लिखता है इसको, ठीक है, या इसी को वर्चुअल वैल्यू लिखता है कोई किताब में, तो आई इफेक्टिव या आई वर्चुअल माने आई भी लिख देगा। क्लियर है, तीनों का मतलब, अरे तीन तीन नाम बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात है इसमें, यानी पूरे एसी चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है, आरएमएस वैल्यू पर ही पूरा एसी चैप्टर बेस्ड है आपका। क्लियर है, चलो देखो अब सीखता हूँ वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या क्या होता है। आरएमएस वैल्यू, इसमें डॉट भी देता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बिना डॉट का भी लिखता है। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सेम इसी प्रोसेस हम लोग करेंगे वोल्टेज का, 10 लिख देंगे इसी प्रकार, यानी वी आर एम एस और ई आर एम एस, बात एक ही है दोनों का मतलब, और ई आर एम एस, और ऐसे भी लिख सकते हो। अरे सबका मतलब एक ही है, ऐसे नहीं कि सोचते रहना कि ये ई आर एम एस का लिख रहे हैं सर। तो ई नॉट बाय यानी वी नॉट बाय रूट 2 लिखो, सब इक्वल है, और ई नॉट बाय रूट 2 लिखो, और क्या लिख सकते हो, ई नॉट बाय रूट 2 लिखो, बात एक ही है। अब इतनी फजीयत करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख देता हूँ वी नॉट बाय रूट 2, इसी को 0.707 वी नॉट पढ़ लेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पढ़ लेगा, इसी को बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू को भी इफेक्टिव लिख देगा ऐसे, वी डबल ई डबल एफ इफेक्टिव, और वर्चुअल वैल्यू लिख देगा, वर्चुअल वैल्यू यानी वी एस भी, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर। आज यहीं तक हम लोग सीखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर छोटा छोटा रहेगा। अरे छोटा छोटा क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, रिएक्टेंस रहेगा, इम्पीडेंस रहेगा, एडमिटेंस रहेगा, 3 टॉपिक लेके कल आ रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। आज यहीं तक रहेगा, समझ में आ रही बात? चलो देख लो एक नज़र और बोलो कोई दिक्कत है तो। चलो ओके बाय, टेक केयर। आज यहीं तक रहेगा, काटो, चलो ओके।